तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम आज आ गए नए विचार लेके नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप हम सब देखना शुरू कर चुके हैं जीवन एक प्रेरणा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं कि लेन देन जो देश की इकोनॉमी को चलाता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो अर्थव्यवस्था चलती कैसे है और बनती कैसे है और पूरे देश में ये घूमता कैसे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देश में रुपया जानते हैं कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था को चलाता है, जो सामान के लेन देन को चलाता है, वस्तुओं को आदान प्रदान करता है, वो चलता कैसे है। वो चलता है, देश में चलता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रुपया। हमारे देश का जो मूल मुद्रा है वो है रुपया। और देशों के अलग अलग करेंसी के नाम हैं, लेकिन हमारे देश में जो है, भारत देश में, वो रुपया है। और रुपया कैसे चलता है आइए जानते हैं। रुपया चलता है 0.1 यानी कि 0.1 एक पैसे से शुरू होता है और चलते चलते ये 100 पैसे पे क्लियर होता है। जब 100 पैसा हो जाता है ना, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, ऐसा करते करते ये आंकड़ा बढ़ जाता है। जब 100 पैसे पे चला जाता है तो 100 पैसे पे बनता है 1 रुपया, और 1 रुपया बनता है। इसी से पूरी अर्थव्यवस्था देश की चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्जिन हर किसी सामान में, जैसे प्रोडक्ट, चाहे एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, जो कंपनी आप तक पहुंचा रही है उसको, वो कितना मार्जिन से दे रही होगी और वो कितना मार्जिन कमा रही होगी। तो किसी को 5 पैसे मिलते हैं, किसी को 2 पैसे मिलते हैं, किसी को ट्रांसपोर्ट वाले को 4 पैसे मिलते हैं। टोटल मिला के, कॉस्ट मिला के वो 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। इसी के इर्द गिर्द 1 पैसे से लेके 100 पैसे के बीच में जो कमाई करते हैं वो कमाते हैं इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट और दुकानदार भी अपना मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते। किसी में 10 पैसा बनता है उनका, किसी में 15 पैसा बनता है। तो ऐसे ही बनता है, क्योंकि ये इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी 0.1 पैसे से और 100 पैसे होने पर 1 रुपया बनता है। इसीलिए 100 पैसे के बीच में ही, फेर में ही, हर कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री अपने एक टॉफ़ी की कीमत मान के चलते 1 रुपया है, और दुकानदार उसको 1 रुपये में ही बेचता है। लेकिन उसका जो मार्जिन है, दुकानदार को मुश्किल से कॉस्ट से 5 पैसे की कमाई होगी और ट्रांसपोर्ट वाले को 5 पैसे की कमाई होगी। तो ऐसा करते करते ये टोटल कॉस्ट 1 रुपये में पहुंच जाता है और हम 1 रुपये की टॉफ़ी खा लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 1 पैसे से 100 पैसे के बीच की कमाई होती है, और इससे चलती पूरे देश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? मान लेते हमारे पास पैसे हैं, लेकिन चलेगी कैसे? जब ज़रूरत होगी। ज़रूरत कैसे होती है? हमारे मन में क्या आती है? इच्छाएं। उसको बोलते हैं थॉट, और इसको कहते हैं विचार। अंग्रेजी में कहते हैं इसको थॉट और विचार या चित्र, तस्वीरों के माध्यम से भी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेता हूँ कि मैंने मसूरी, उत्तराखंड में एक अच्छी जगह है मसूरी, मैंने मसूरी की तस्वीर दिखाई अपने दोस्त को, और मेरे दोस्त ने देखा, वाह बहुत अच्छी जगह है यार, कहाँ है ये? उसने पूछा कहाँ है ये? मैंने जवाब दिया, यार ये तो उत्तराखंड में है, मसूरी है, और बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, अच्छी जगह है। तो उसने कहा, यार मेरा मन भी है जाने का, लेकिन अभी तो बजट नहीं है। हमने कहा ठीक है, देख लेना वैसे, लेकिन अच्छी जगह है। अब दोस्त को 1 हफ्ते बाद रियलाइज़ हुआ, या 1 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि यार जाना तो चाहिए वहाँ, मेरा बजट बन गया है, सैलरी आ गई है, मेरे को जाना चाहिए। और दोस्त चले गया मसूरी की तरफ। जब मसूरी गया, देखा, जिस होटल में रुका, जहाँ खाना खाया, तमाम वो झरने घूम के आया, पूरे इलाके को देख के आया, और 2-3 दिन के विजिट पे फिर वापस आ गया। अब इसके बीच में क्या हुआ कि जहाँ भी वो गया, जहाँ भी उसने खाना खाया, जिस होटल में रुका, सब में उसने पैसे खर्च किए। विचार कहाँ से आया था? मैंने उसको तस्वीर दिखाई थी, उसने मेरे से पूछ लिया कि भाई ये कहाँ की तस्वीर है, और उसके अंदर भी इच्छा जाग गई वहाँ जाने की। प्रचार हो गया ऑटोमेटिक। 2 दोस्त अपने आपस में बात कर रहे थे, और ये प्रचार होने के बाद उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को मसूरी जाना है। और जब वो मसूरी गया तो उसने सारा, मतलब वहाँ इंजॉय किया, सब चीज़ें की, लेकिन जितना भी खर्चा किया था वो सब उन दुकानदार, वहाँ के ट्रांसपोर्ट वाले को और वहाँ के होटल वालों को दिया। तो क्या हमारा उन होटल वालों से रिश्ता था? क्या हमारा मसूरी वालों से कोई रिश्ता था?
है तो हमारे देश का ही हिस्सा, लेकिन जाने अनजाने में प्रचार हो गया और उन लोगों का जिन जिन होटल में वो रुके, जिन ट्रांसपोर्टों का इस्तेमाल किया, जिन मॉल, जिन जगह इलाके पहाड़ों में घूमे, उन लोगों का रोजी रोटी चल गया। तो ये होता है प्रचार कि विचारों से होता है, चाहे तस्वीर देख के होता है। वो क्या होता है कि एक दूसरे दोस्त को हम फॉरवर्ड कर देते हैं जाने अनजाने में, और वो दूसरे दोस्त के अंदर जब भावना जगती है तो वो खुद के पैसे से जाएगा और दूसरे जगह जहाँ जा रहा है उन सब के जीवन की आजीविका को चलाने में सहयोग करेगा। तो ऐसे बनती है इकोनॉमी। और ये उत्तराखंड जैसे, मतलब उत्तराखंड मसूरी में जहाँ जहाँ गए वहाँ के लोगों की रोजी रोटी, वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ऐसे हर देश के इलाके में कहीं भी पर्यटन हो या आप बिजनेस के मामले में जा रहे हो, ये प्रचार से होता है, एक दूसरे के व्यवहार से होता है, विचारों से होता है अर्थव्यवस्था का चलन। बेशक रुपया है, लेकिन अगर विचार नहीं होंगे, अगर आपके पास तस्वीरें नहीं होंगी तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। क्योंकि जब कोई जानेगा ही नहीं कि वहाँ इतनी अच्छी जगह है तो कौन जाना चाहेगा। तो ये चीज़ें हैं, हर जगह की बात है। चाहे आप देश में कहीं गोवा ले लो, चाहे केरल ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, देश के हर कोने में जहाँ जहाँ प्रचार होता है, जनता, पब्लिक, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी वहीं चलाती है जहाँ उनको अच्छा लगता है। तो देश में अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, देश में यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए रुपया जारी किया हुआ है। ये हमारा रुपया कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रुपया जारी करता है। और ये मान्यता केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। रुपया केवल एक स्वास्थ्य, संसाधन और जीविका चलाने के लिए अति आवश्यक मुद्रा है। और ये हमारे देश की मुद्रा है रुपया। बाकी अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग मुद्रा, करेंसी का नाम होता है। मगर एक चीज़ है, इससे एक ज़रूरी बात है कि रुपया से एक चीज़ नहीं खरीद सकते हम। क्या नहीं खरीद सकते? इससे भावनाएं या जीवन का सच्चा साथी, सच्चे दोस्त, सच्ची खुशियाँ और इमोशंस नहीं खरीदी जाते। मतलब आम आदमी अगर यारी दोस्ती, जीवन के व्यवहार की बात हो, भरोसे की बात हो, तो भरोसा कभी रुपए से नहीं खरीदा जाता, दोस्ती कभी रुपए से नहीं खरीदा जाता। और जीवन के छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे एक बच्चा अगर हवाई जहाज़ वाले खिलौने से खेल रहा है तो हम उसमें भी खुश हो जाते हैं, जबकि कोई लाखों रुपए भी देगा, कोई ज़बरदस्ती रुपए दे रहा है तो भी आदमी को वो खुशी नहीं होगी जो उस बच्चे की खुशी में उसको खुशी हुई थी। तो पैसा हर जगह ज़रूरी है, स्वास्थ्य, संसाधन, जीविका, समान आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन इमोशन, सच्चा दोस्त, जीवन का भरोसा, जिसे पूरे दुनिया भरोसे पे चल रही है, ये किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जाती है। तो दोस्तों, ये मत सोचना कि हम रुपये से सब कुछ खरीद सकते हैं। इसके लिए सीमित संसाधन खरीद सकते हैं। आप जो साधन खरीदते हैं उसकी पूजा अर्चना एक आध दिन करते हैं। जैसे घर में कोई फ्रिज आया, आपको एक दो दिन खुशी होगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद केवल उसको आप संसाधन ही समझेंगे। एक हफ्ते के बाद आपको उससे बार बार कोई खुशी नहीं मिलेगी, केवल वो सामान रखने के लिए है, यूज करने के लिए है बस। तो ये चीज़ें हैं, हम सभी को अपने जीवन में रुपये की अहमियत भी समझनी है और मनुष्य की अहमियत भी समझनी है। ऐसे ही वीडियो आपके बीच आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सब एक परिवार है और मैं आशा करता हूँ कि आप हम पे ये प्यार बनाए रखेंगे। अपना रखें ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।